श्री संस्कृत क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम 9वीं क्लास का प्रथमः पाठः भारतीवसन्तगीतयः का भावार्थ देखेंगे। पाठ का परिचय देखते हैं। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवयः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह जो पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली इति गीत संग्रहात् गीत संग्रह से संकलितो अस्ति संकलित है। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुर झङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कवयः प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय सम्प्रार्थयेत्। प्रकृति की सुंदरता को देखकर प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही सरस्वती वीणा की मधुर झंकार को उत्पन्न कर सकती है। इस भावना को सामने रखकर भावना को सामने रखकर कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती से वीणा बजाने के लिए संप्रार्थयेत प्रार्थना कर रहे हैं। पाठ का भावार्थ देखते हैं। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुं गाय गीतिम ललित नीति नीलाम। निनादय मतलब होता है बजाओ। नवीनाम नई। वाणी मतलब होता है सरस्वती। वाणी मतलब क्या होता है सरस्वती। वीणा मतलब होता है वीणा। मृदुम मतलब मधुर। गाय मतलब होता है गाओ। गीतिम गीत। ललित नीति लीनाम सुंदर नीति से परिपूर्ण। सुंदर नीति से परिपूर्ण। इसका भावार्थ क्या होगा? हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। नई वीणा को बजाओ और सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। कौन आग्रह कर रहे हैं? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी। अगला है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः वसंते लसंती सरसः रसालः कलापः लसंती कोकिला काकलीनाम। मधुर मीठा मंजरी आम्रपुष्प पिंजरी। मंजरी मतलब होता है आम्रपुष्प। पिंजरी भूतमाला पीले। पिंजरी मतलब पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ। पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ। वसंते वसंत। लसंती लसंती मतलब होता है सुशोभित हो रही है। सरसः मतलब होता है रसीले मधुर। रसालः
रसालः मतलब होता है आम के पेड़। कलापः समूह, ललित सुंदर। कोकिला, कोकिला मतलब कोयल। काकली नाम, कोयलों का गुंजन, कोयलों का मधुर गुंजन, कोयलों का मधुर गुंजन। इसका भावार्थ होगा इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले हुए, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। सुंदर कोयलों के समूह का गुंजन अच्छा लगता है, इसलिए हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्ष की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। सुंदर कोयलों के समूह का गुंजन अच्छा लगता है, इसलिए हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। इसलिए हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। अगला है वहती मंद मंदम सनीरे शमीरे, कलिंदात्मजायाश्वानीरतीरे, नताम पंक्तिमावलोक्य मधुमाधवीनाम। वहती मतलब होता है बहना। मंद मंदम मतलब होता है धीरे धीरे। सनीरे मतलब होता है जल बिंदुओं से पूर्ण। शमीरे मतलब वायु में। कालिंदात्मजायः, कालिंदा मतलब यमुना नदी के सवान तीरे, बेत की लता से युक्त तट। नताम झुकी हुई, पंक्तिमालोक्य पंक्तियों को देखकर। मधुमाधवी नाम, मधुर मालती लताओं की, मधुर मालती लताओं की। इसका भावार्थ हो जाएगा यमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त तट पर जल बिंदुओं से पूर्ण वायु में धीरे धीरे हिलने वाली सुंदर मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। यमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त, युक्त मतलब घिरे हुए तट पर जल बिंदुओं से पूर्ण वायु में धीरे धीरे हिलने वाली सुंदर मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे, सुनन्तीं प्रेक्ष्य मलीनाम अलीनाम। इसका भावार्थ देखते हैं। पहले शब्दार्थ। ललित पल्लवे मतलब होता है मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त। पादपे मतलब होता है वृक्ष पर। पुष्पपुंजे पुष्पों के समूह पर, पुष्पों के समूह पर। मलय मारुतो चुंबिते चंदन के वृक्षों की
चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंजु कुंजे, सुंदर कुंजो, सुंदर कुंजो, लताओं से आच्छादित। सुनंतींत, सुनंती मतलब होता है गुंजन करती हुई। ततिम, समूह को, प्रेक्ष, देखकर। मलिनाम, मलिन। अलीनाम, भ्रमर या भौरा। इसका भावार्थ है चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन। किसकी? चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त, आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर, पुष्पों के समूह पर तथा सुंदर कुंजों, सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की, काले भंवरों की गुंजन करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। चंदन के वृक्षों की सुगंधित वायु से स्पर्श करती हुई, मन को आकर्षित करती हुई, पत्तों से युक्त वृक्षों पर, वृक्षों के समूह पर, सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजन ध्वनि करती हुई समूह को देखकर हे सरस्वती वीणा को बजाओ। किसको बजाओ? वीणा को बजाओ। अगला है लतानाम नीतांतम सुमं शांतिशीलम चलेन्दुच्छलेत कांत सलीलम सलीलम तवाकर्ण वीणाम दीनाम नदीनाम। नीतांतम मतलब होता है अत्यंत, सुमम मतलब पुष्प, शांतिशीलम शांत स्वभाव या फिर शांति से युक्त, चलेत झूमने लगे, उच्छलेत उच्छलित हो उठे, उछलने लगे, कांत सलीलम स्वच्छ या फिर निर्मल जल, सलीलम हिलोरे लेते हुए, तव मतलब होता है तुम्हारी, आकर्ण मतलब होता है सुनकर, वीणा वीणा, अदीनाम ओजस्विनी नदीनाम नदियों का, निर्मल जल नदियों का निर्मल जल। इसका भावार्थ होगा तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर। किसको? तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत स्वभाव निश्चल पुष्प झूमने लगे, नदियों का निर्मल जल हिलोरे लेते हुए, नदियों का निर्मल जल हिलोरे लेते हुए क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगे। इसलिए हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। इसीलिए हे सरस्वती
नई वीणा को बजाओ। भारतीय वसंत गीत। यहाँ इस पाठ का भावार्थ समझ में आया होगा। अभ्यास देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन उत्तरम लिखत। कवियः काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित कर रहा है? किसको संबोधित कर रहा है? वाणिम को, है ना। किसको संबोधित कर रहा है? सरस्वती को संबोधित कर रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? वाणिम आ जाएगा। अगला है कवियः काम वादितुम वाणिम प्रार्थयति। कवि किसको बजाने की प्रार्थना कर रहा है? किसको बजाने की प्रार्थना कर रहा है? तो वीणाम को बजाने की प्रार्थना कर रहा है। किसको? वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? काम की जगह वीणाम आ जाएगा। अगला है कीदृशम वीणाम निनादितुम प्रार्थयति। कवि कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? तो नवीनाम, नई वीणा को बजाने की प्रार्थना कर रहा है। अगला है गीतिम कथम गातुम कथयति। गीत कैसा गाने के लिए कह रहा है? कैसे गीत गाने के लिए कह रहा है? तो मृदुम गीत, मधुर गीत गाने के लिए कह रहे हैं। अगला है सरसहा रसालह कदा लसंती। रसीले आम कब सुशोभित होते हैं? कब होते हैं? वसंत में, वसंते। रसीले आम कब सुशोभित होते हैं? वसंत में। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। कव्यः वाणिम किम कथयति। कवि सरस्वती से क्या कह रहा है? तो कव्यः वाणिम नवीनाम वीणाम वादितुम ललित नीति लीनाम च मृदुम गीतिम गातुम कथयति। कवि सरस्वती से नई वीणा को बजाने के लिए और सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत को गाने के लिए कह रहा है ना। क्या कह रहा है? कि नवीन वीणाम वादितुम ललित नीति लीनाम च मृदुम गीतुम गातुम कथयति। कवि सरस्वती से नई वीणा को बजाने के लिए और सुंदर सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत को गाने के लिए कह रहा है। दूसरा है वसंते किम भवति। वसंत में क्या होता है? क्या होता है? वसंते वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः सरसः रसालः लसन्ति ललित कोकिला काकलीनां च कलापः विलसन्ति। वसंत में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है और सुंदर कोयलों के समूह का गुंजन अच्छा लग रहा है। तीसरा है सलीलम तव वीणा मार्कण्ड कथम उच्चलेत। सलीलम तव वीणा माकर्य कथम उच्चलेत। जल तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलने लगे। जल तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलने लगे। तो सलीलम तव वीणा माकर्य सलीलम उच्छलेत। जो जल है तुम्हारी
वीणा को सुनकर हिलोरे लेते हुए उछलने लगे। क्या लेते हुए? हिलोरे लेते हुए उछलने लगे। अगला है कविः कस्या तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं भगवतीं भारतीं कथयति। कवि किसके तट पर सुंदर मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए भगवती भारती से कहता है। तो किस नदी के तट पर बैठे थे? यमुना नद्धा, यमुना नदी के किनारे पर। किसके किनारे पर? यमुना नदी के किनारे पर। अगला है तीसरा, का स्तंभे पदानि खा स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि च चित्वा पदानां समक्षे लिखत। का स्तंभ में जो शब्द है, खा स्तंभ में उसके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, उनको चुनकर सामने लिखना है। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? वाणी। क्या होगा? वाणी। आम्रम का क्या होगा? रसालम। आम्रम का क्या होगा? रसालम। पौनः, पौनः का क्या होगा? शमीरः। सामने ही लिखा हुआ है, समीरः। तटे का क्या होगा? तीरे। तटे का तीरे। भ्रमरा नाम का क्या होगा? अली नाम। भ्रमरा नाम का अली नाम। चौथा नंबर है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषायाः वाक्य रचनां कुरुत। आगे लिखे शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में क्या लिखना है? वाक्य रचना करना है। निनादय, निनादय आपको इधर मिल जाएगा पाठ में। यह है निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। अगला है मंद मंदम। मंद मंदम का ये है यहाँ पर वहती। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे। अगला है मारुतः। मारुतः का ये है मलय मारुतो चुंबितो मंजुकुंजे। उसके बाद है सलीलम। सलीलम का बन जाएगा क्या बन जाएगा? गंगायाः गंगायाः सलीलम पवित्रमस्ति। पवित्रम अस्ति। अगला है सुमनः। सुमनः का क्या बनेगा? सुमनः सुगंधम वितरति। सुगंधम वितरति। अगला देखते हैं प्रथम श्लोकस्य अशयम हिंदी भाषाय
आङ्ग्लभाषायाः वा लिखत। प्रथम श्लोक का भाव हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो ये आप लिख लीजिएगा। छठवा है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो कठोर का विलोम क्या होगा? मृदुम होगा। कठोर का विलोम मृदुम। कटु का होगा मधुरम। शीघ्रम का क्या होगा? शीघ्रम का होगा मंदम। प्राचीनतम का नवीनम। निरसह का सरसह। आगे हम दूसरा पाठ देखेंगे। स्वर्ण का कहा, सोने का कौआ। क्लास को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।